नमस्कार। रीजनिंग के क्लास में देखिए हम क्या किए हैं कि आपको जो है पीछे जो है 4 चैप्टर आपके समाप्त कर चुके हैं हम। और आपका ये चल रहा है आपका जो है 5वां चैप्टर आपका जो है घड़ी क्लॉक। तो जो है देखिए 5वां चैप्टर से जो है आपको इससे पीछे वाले जो वीडियो दिए थे तो उसमें जो है एक आपका बताए थे हम कि घड़ी से संबंधित जो है आपका जो की पॉइंट क्या है, आप उसके संबंधित जो है क्या क्या जानकारी आपको सबसे पहले जरूरी है। तो आप पीछे वाले वीडियो जाकर के उसको देख सकते हैं, वो घड़ी वाला जो चैप्टर बताया है उसमें। और देखिए इसमें है क्या कि उसमें जो हम बताए थे उसमें हम आपको फटाफट रिवीजन करते रहे। उसमें हम आपको बताए थे कि जो घड़ी से संबंधित आपको जो है 5 तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो 5 तरह के आपकी जो कंडीशन है उसको फटाफट, जैसे देखिए क्या उसमें समय पर आधारित पहला था आपका जो है समय पर आधारित जो है आपका सवाल पूछा जाएगा। और आपका क्या है कोण पर आधारित, तो आपका जो है एंगल पर आधारित सवाल पूछा जाएगा, टाइम पर आधारित सवाल पूछा जाएगा। और जो है एक तीसरा आपका बिंदु था तेज एवं सुस्त, आपका जो है मतलब स्लो एंड फास्ट पर आधारित जो है सवाल आपका पूछा जाएगा, तेज एवं आपका सुस्त, ठीक। और चौथा जो कंडीशन आपका था मतलब था कि आपसी परिवर्तन पर आधारित, जैसे मतलब जब सुइयों को आपस में पार करना न पड़े और जब सुइयों को आपस में पार करना पड़े तो उस पर आधारित जो है सवाल आपका चौथा जो कंडीशन था मैंने प्रकार था। और 5वां था आपका जो है क्या है मिरर बेस्ड, तो जो है दर्पण पर आधारित। तो ये 5 तरह के सवाल को बताया था कि पूछा जाएगा, जिसमें देखिए क्या है आज हम जो है समय और कोण, समय पर आधारित और कोण पर आधारित जो समय वाले और कोण वाले जो सवाल है उसमें जो कौन कौन कंडीशन बनेंगे। तो देखिए यहाँ से यही चीज़ समझना है आपको, मतलब 5 प्रकार के आपके क्वेश्चन घड़ी से पूछे जाएंगे, 5 इसमें टाइप आपके बनते हैं। लेकिन इसमें है क्या कि समय और कोण, समय पर आधारित और कोण पर आधारित उसमें जो है 4 दशाएँ 4 कंडीशन आपके बनते हैं। क्या कंडीशन बनते हैं? 4। तो 4 कंडीशन में आपके जो है क्या है कि सुइयों को आपस में दोहराना, सुइयों को जो है एक दूसरे के विपरीत होना, सुइयों को दोनों को जो है 90 अंश का कोण बनना। तो ये सारे इस प्रकार के जो कंडीशन बनते हैं। तो इसमें आज हम लिए हैं आपका पहला कंडीशन। तो आज पहला और दूसरा 2 कंडीशन जो है देखिए यहाँ पर समझिएगा यही कि 5 तरह के सवाल, तो बात अलग हो गई जो शुरुआत में आपको बताए थे। पीछे वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के, समय पर आधारित, कोण पर आधारित, तेज एवं सुस्त आपका जो है, और आपका जो है आपसी परिवर्तन पर आधारित, और जो है आपका जो है मिरर बेस्ड पर आधारित जो है दर्पण। तो ये बात अलग हो गई। लेकिन अब यहाँ जब पहला और दूसरा जो है एक साथ हम लेकर के चल रहे हैं, समय पर आधारित, कोण पर आधारित, तो समय और कोण पर आधारित का आपका जो है क्या होगा, आपका 4 कंडीशन होगा। 4 कंडीशन में आपका पहला कंडीशन जो है ये है। अब यहाँ पर पहला कंडीशन है कि दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। अब जब 2 सुई हैं, दोनों सुइयों के मध्य आपस में कोण ज्ञात करना, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। घंटा और मिनट जो दोनों सुई है, दोनों सुई के मध्य जो कोण किस प्रकार से आप उसको ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें है क्या कि आपके फार्मूला सूत्र भी दिया है, लेकिन फार्मूला से लगाने में कभी कभी कन्फ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखिए ट्रिक कहिए चाहे जो भी कहिए, इस आधार पर सवाल को यदि आप हल करेंगे तो 2 बार 4 बार हल करते करते दिमाग में खुद ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा कि किस तरह से आपको हल करना है। तो देखिए अगर आपके पहला कंडीशन की अगर बात आ जाए, अगर दोनों सुइयों के मध्य अगर कोण ज्ञात करने की बात आ जाए, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपका है कि 3:40 पर दोनों सुइयों के मध्य जो है कितने अंश का कोण बनेगा। तो अगर इस तरह की बात यदि आ जाए तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस आपको जो है देखिए घंटा को आप अलग लिख लीजिए, आपको घंटा को अलग लिख लीजिए, और मिनट को क्या है आप अलग लिख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर घंटा आपके क्या है 3 है, मिनट है आपके कितना 40, ठीक। अब इसमें 2 चीज़ बात आपको याद रखना है। ये जो 30 अंश आपका यहाँ से आपका मल्टीपल इसमें करना है, जो कि फार्मूला से आया है आपका, ठीक। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि 6 से मल्टीपल करना है, ठीक। ये भी फार्मूला से ही बन करके आ जाता है। तो इसमें आपका है क्या कि जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये आपका जो है 90 अंश जब आ जाएगा इसमें, तो अब इसमें आपको क्या करना है कि जो मिनट वाला आपका जो मिनट है, तो मिनट को हाफ करके इसमें क्या करना है आपको जोड़ना है। जितना मिनट दिया रहेगा, जैसे 40 मिनट दिया है तो इसमें जो है हाफ करके इसमें जोड़ना है, ठीक। अब एक आपका पोजीशन तो यहाँ पर हो गया, और दूसरी पोजीशन आपका जब इसको मल्टीपल करेंगे 40 में 6 का, तो यहाँ पर आपका जो है ये 240 हो जाएगा, ठीक। अब यहीं पर आपके जो है थोड़ा सा समझदारी दिखाना, समझदारी क्या दिखाना है, बस आपको यहाँ 30 अंश से इसमें घंटा में गुणा करना है, और इसमें जो है मिनट में 6 से गुणा करना है। और जो है जब इसमें गुणा करेंगे आप घंटा वाला में जो है 30 अंश से, तो उसमें जो है मिनट वालों को आधा करके इसमें जोड़ना है, ठीक। जो कि यहाँ पर तो अब यहाँ 90 और यहाँ 20 आपका हो जाएगा कितना 110, ठीक। 110 हो गया, 110 अंश, और आपका ये हो गया 240 अंश, ठीक। अब यहाँ पर जो देखिए इस तरह की सिंबल आपका लगेगा। अब इस सिंबल का मतलब ये होता है कि जैसे आप अगर इधर वाला बड़ा रहेगा तो 100 इसमें से इसको घटा सकते हैं 240 को, फिर इधर बड़ा रहेगा तो इसमें से इधर का, मतलब दोनों साइड से जो बड़ा रहेगा उसको किसी को है आप इसको आपका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक। तो अब आपका यहाँ देखिए 240 बड़ा है तो 110 इसमें से इस बार घट जाएगा, तो घटने के बाद आपका कितना आ जाएगा 130। तो यही आपका जो है क्या है आंसर है 130 अंश का। मतलब
आपके 3:40 पर दोनों सुइयों के मध्य जो है 130 अंश का जो है कोण बनेगा। इस आधारित पर जो है और कोई भी सवाल आप लगा कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सवाल जो है और इस पर आधारित हम लगा कर आपको दिखाते हैं। तो देखिए आगे का जो सवाल आपका है, सवाल आपका पहला कंडीशन पर भी है। आपका सवाल पूछा जा रहा है कि जो है 2:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर ठीक उसी तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ अगर आप पहले शुरुआत में तो लिख रहे हैं, नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। आपका लिखने से कोई मतलब भी नहीं है, आपका डायरेक्ट भी दिमाग में बैठ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हावर्स मिनट आपका 2 और यहाँ पर आपका 30 हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको 30 अंश से इसमें गुणा करना है और इसका आपका मिनट को आधा करके इसमें जोड़ना है। तो ये हो गया आपका 60 प्लस आपका जो है 30 जो आपका मिनट है 30/2 को इसमें जोड़ना है। ये हो गया एक कंडीशन। और दूसरा कंडीशन इसमें क्या करना है, आपको 6 से इसमें मल्टीपल करना है। ये हो जाएगा आपका 180 अंश। ठीक, अब यहाँ इसमें क्या करना है, 60 हो इसमें 75 हो जाएगा आपका। और जो है आपका ये हो गया 180 हो गया। ठीक, अब आता बता ही दिए कि जो बड़ा रहेगा उसी में से इसको जो घटाया जाएगा। तो 180 में से 75 आप घटाएंगे तो आपका इसका आंसर जो आपका आ गया 105 अंश। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका 2:30 पर दोनों सुइयों के मध्य जो है कितने अंश का कोण बनेगा, तो 105 अंश का कोण बनेगा। ठीक, अब इसमें एक आपका पॉइंट और जानना है। अगर मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि आपका जो है अगर 180 अंश से जो है आपका जब ज़्यादा कोण बनने लगे, जैसे 180 अंश से अगर कम कोण बन रहा है तब तो उत्तर डायरेक्ट आपका सही है। लेकिन इसमें यही एक बात ध्यान रखने की ज़रूरी है कि इस तरह से आप लगा रहे हैं तो 180 अंश जैसे 105 है, 105 से अगर 180 तक तो ठीक है। 180 से ज़्यादा अगर 185, 190 इस तरह के अगर कोण बनने लगेगा तो उसमें करना क्या है कि आपको जो है उसको 360 से 180 को जो है क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। आपका भी पहला कंडीशन में ही आपका नेक्स्ट सवाल है, जो कि सवाल पूछा जा रहा है कि 10:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखिए 10:10 पर। ठीक, अब यहाँ आपका हावर्स, यहाँ पर आपका जो है मिनट। ठीक, अब आपका 10 हावर्स यहाँ दिया हुआ है। 10 हावर्स गुणते आपका क्या करना है, आपको जो है 30 अंश। आपका 30 अंश करने के बाद आपका कितना आ गया, आपका आ गया 300। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है आपको मिनट के आधा, जितना मिनट है उसके आधा आपको करना है, यानी कि 10 मिनट आपका है तो आपका इसमें 5 जोड़ देंगे। ठीक, और आपका मिनट कितना है 10 है, इसमें आपको 6 का मल्टीपल करना है, ये हो जाएगा आपका 60 अंश। ठीक, 60 अंश। अब ये आपका कंडीशन कितना हो गया, आपका जो है पहला आपका हो गया 305 और जो है आपका बन गया यहाँ पर जो है 60 अंश। ठीक, अब ये दोनों को देखिए, अब इस दोनों को आप घटाएंगे तो क्या होगा, आप घटाएंगे तो आपका हो जाएगा जो है 245। ठीक, 245 अंश। अब यही बात देखना है, जो भी पीछे जो बात हम बताए थे कि अगर 180 अंश से ज़्यादा अगर बात आ जाए, अगर अंश अगर आपका आ जाए कोण, तो क्या करना है कि ये इसका आंसर जो है 245 नहीं होगा, बल्कि करना क्या है कि आपको जो है 360 अंश में से आपको क्या करना होगा, 245 को घटाना होगा। जब जब भी 180 से ऊपर आ जाएगा तब तब आपको 360 से उसको जो है घटाना पड़ेगा। तो इसको जब आप घटा देंगे तो यहाँ जो है 5 आ गया और यहाँ पर आपका जो है 1 आ गया, यहाँ पर आपका 1 आ गया, यानी कि 115 अंश जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो है देखिए पहला कंडीशन आपका क्लियर हो गया। अब जो दूसरा कंडीशन है, अब दूसरा कंडीशन को हम समझते हैं फटाक से। तो देखिए जो 2 कंडीशन आज लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा तो तीसरा और चौथा कंडीशन ले लेंगे। तो आपके जो है फर्स्ट और सेकंड 2 टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर 3 टाइप के और क्वेश्चन बचेंगे, उसको दे देंगे। इसके बाद जो है घड़ी आपका समाप्त हो जाएगा चैप्टर। इसमें देखिए इसमें क्या करना है आपको, जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि सुइयों को दोहराना। अब आप अपने दिमाग से इमेजिन करिए कि सुई दोहराएगा कब, जब दोनों सुइयाँ आपस में मिलता है, आप देख रहे हैं, या फिर जो है 0 अंश का कोण बनता है, तब क्या होगा, दोनों सुइयाँ जो है आपस में दोहराएगा। तो देखिए अब यहाँ से एक सवाल पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगे। तो देखिए आप इतना तो भाई ध्यान आपको लगाना ही है कि जैसे अगर मान लीजिए आप अगर घड़ी ले रहे हैं तो अब 4 से 5 के बीच, अब यहाँ लमसम 3 हो गया आपका और जो है यहाँ 4 हो गया और यहाँ आपका जो है क्या होगा 5 हो गया। ठीक, अच्छा, तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि 4 से 5 के बीच आपका जो है दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी। तो ये तो आपको इतना जानना है कि 4 बजे के बाद, अब ये 5 जब 4 बजेगा तो आपका मिनट की सुई जो है यहाँ रहेगा 12 पर रहेगा। ठीक, अब 4 यहाँ रहेगा। अब 4 से 5 जब इधर बढ़ेगा तो एक दशा ऐसी आएगी कि आपका जो है घंटा का सुई 4 से कुछ इधर आएगा और मिनट की सुई भी कुछ इधर बढ़ेगा। अब ये दोनों कहाँ पर मिलेगा, तो 4 बजने के बाद ही मिलेगा, 4 बजकर ही कुछ मिलेगा, इसलिए 4 जो है इसमें प्लस करना होता है। अब 4
बज करके 4 प्लस आपका होगा इसमें, ठीक, जितना बजे पूछा जाएगा उसके प्लस होगा इससे, ठीक। अब इसके बाद कितने मिनट पर होगा उसको निकालने के लिए यहाँ पर आपका की पॉइंट दिया हुआ है। अब की पॉइंट आपको करना क्या है, ये भी फार्मूला से ही आया है, लेकिन फार्मूला से इसमें लगाने में समझने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको की पॉइंट ही दिमाग में रख लीजिए, वो आपका बात क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए की पॉइंट होता है आपका जो है 60/11, 60/11। अब ये तो बता दिए कि आपका जो है जो शुरुआत आपको घंटा रहेगा उसी में जो है जो मिनट आएगा उसको जो है प्लस करके उसमें बताना है आपको, ठीक। मतलब जानना है कि 4 बज करके इतना मिनट, 5 बज करके जो भी आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये 4 से 5 के बीच में पूछा जा रहा है, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको 4 बजे का जो टाइम दिया हुआ है, अब 4 से 5 के बीच में पीछा पूछा जा रहा है, तो 4 बजे के टाइम को क्या करना है, आपको जो है गुणा करना है 60/11 से, ठीक। अब बस यही इसका बात है और कुछ नहीं, बस ये हो गया आपका 240/11। इसको यदि आप काटेंगे तो आपका जो है 11 दूना 22, 2 बार, और 11 कम 11 और 9, यानी कि आपका जो है क्या है 21 सही आपका 9/11 आपका इसका आ जाएगा, ठीक। तो यही आपका क्या है मिनट है, 21 सही 9/11 मिनट है। तो अब इसका आंसर बताने के लिए आपको यही जो आपको शुरुआत में जो आपको बताया वही 4 बजकर, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 4 बजकर आपका 21 सही 9/11 मिनट पर जो है क्या है 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयाँ जो है बज आपस में मिलेंगे, ठीक। या तो फिर वो दोहराएगा, दोनों सुई आपस में इतने टाइम पर दोहरा जाएगा, और या उसको कहेंगे जीरो के कोड बनेगा। सवाल किसी तरह से घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर सब चीज़ हम लिख दिए हैं कि दोनों सुइयों को आपस में मिलना, या फिर जीरो का कोड बनना, या फिर सुइयों को दोहराना, वो बात आपस को में एक ही चीज़ को आपको इसमें समझ लेना है, ठीक। तो ये बात हो गई आपके। एक सवाल इस पर और लगा करके देखते हैं, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर सवाल दूसरा कंडीशन से एक सवाल और है, कुछ नहीं करना है, बस आपको 8 से 9 के बीच में दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगे, पूछा जा रहा है कब मिलेंगी। तो अब जो है क्या है, आप तो अब इतना कंफर्म हो गए कि 8 से 9 के बीच में पूछ रहा था, 8 बज करके ही कुछ मिनट पर जो है मिलेगा, तो यहाँ तो 9 को तो भूल जाना है। अब 8 बजे, इसके मतलब कि तुरंत जो है आपको क्या करना है 8 गुणते 60/11 करना है, बस कुछ नहीं करना है। अब जो है 8×48 480 हो गया 11। अब इसको आप जो है काटेंगे तो आपका 11×44 यानी कि आपका जो है 3 50, आपका जो है 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका शून्य उतरेगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 11, हाँ 3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक 30। तो अब क्या हो जाएगा, इसको जब आप काटेंगे तो आपको होगा क्या कि 43 सही आपका हो जाएगा, 43 सही 7 बटे आपका हो जाएगा 11, ठीक 43 सही 7/11 मिनट। तो अब यहाँ पर आंसर आपका आ गया, कुछ नहीं करना है, बस की पॉइंट सिर्फ आपका जो 60/11 से आपको मतलब है, और आपको ध्यान देना है कि आपको 8 बजे के बाद ही होगा, 9 तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 9 भी दिया रहेगा, जान जाइए, बहुत भुलवा करके ऑप्शन जो है पूछा जाता है, ठीक। तो इसमें अब क्या करना है, इसका आंसर वही होगा 8 बजकर आपका 43 सही 7/11 मिनट पर जो है क्या है आपका 8 से 9 बजे के बीच दोनों सुइयाँ जो है 0 अंक के कोड बनाएगा, या तो फिर आपस में मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया आपके जो है 2 कंडीशन। पहला कंडीशन कोण से पहला जो कंडीशन आपका था वो हो गया, और दूसरा का कंडीशन जो है सुइयों को आपस में दोहराने से हो गया। तो अब 2 कंडीशन और इसमें बचे हैं, तो जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।